कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो मार्केट खुलते ही फोकस में आ जाते हैं निवेशकों के। तो वो कौन कौन से शेयर आज हो सकते हैं, उन शेयरों के बारे में हम लेकर आए हैं, उनकी लिस्ट लेकर आए हैं। उस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि उनमें खबरें देखने को मिल रही हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सिर्फ शेयर ही नहीं, कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनको लेकर हमारा बाज़ार जो है फोकस में रह सकता है, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है उसकी जो मीटिंग चल रही है उससे हमारे बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी उम्मीदें देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट को लेकर यानी रेपो रेट को लेकर काफ़ी उम्मीदें दिख रही हैं। इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बुधवार को ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक या पीएसयू बैंक जो रहे हैं वो काफ़ी फोकस में रहे। एचडीएफसी बैंक निफ्टी का सबसे मजबूत कंट्रीब्यूटर रहा स्टॉक के मूवमेंट में। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे पीएसयू बैंकों में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली, अच्छी खासी तेज़ी रही। ये पीएसयू बैंक इंडेक्स में ये चारों बैंक टॉप गेनर में शामिल रहे। इसके साथ ही साथ आज जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जोरेम पावल की जो कमेंट्स हैं, जो उनकी स्पीच है, उस पर एनालिस्ट की नज़र रहेगी। साथ ही साथ अमेरिकी जॉब डेटा आएगा तो इस पे भी जो हमारे निवेशक हैं उनकी काफ़ी नज़र रहेगी, क्योंकि इन दिनों एफआईआई काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, भारतीय मार्केट को लेकर खरीदारी कर रहे हैं। तो उन्होंने बुधवार को 1798 करोड़ रुपए की खरीदारी की। हालांकि डीआईआई जो हैं वो बिकवाली पे फिलहाल फोकस कर रहे हैं। 901 करोड़ रुपए की बिकवाली डीआईआई की तरफ से देखने को मिली। इसी बीच एक न्यूज़ आई है कि भारत की जो विकास रहेगी, विकास वो 7% के ग्रोथ रेट के हिसाब से अगले 2 साल तक देखने को मिलेगी। ये कमेंट आया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी के तरफ से देखने को मिला है। उसका तर्क है कि मजबूत इन्वेस्टमेंट और कृषि में अच्छी खासी रिकवरी से इसमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो ये भी हमारे बाज़ार के लिए काफ़ी मैटर करेगा। साथ ही साथ 5 दिसंबर को ओपेक की मीटिंग होने वाली है। क्रूड ऑयल के प्राइस पर लेकर विचार किया जाएगा। तो आशा की जा रही है कि क्रूड ऑयल के सप्लाई में कटौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2024 के सेकेंड हाफ में $75 एक बैरल से कम में क्रूड ऑयल का प्राइस देखने को मिला है। अब उन शेयरों के बारे में बात करते हैं जिनमें खबरें देखने को मिल रही है। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स यानी टोरेंट फार्मा के डिस्कस करते हैं। कंपनी फोकस में रह सकती है क्योंकि इसने बोहरिंगर इन जेलिम के साथ एक एग्रीमेंट किया है। 3 एंटी डायबिटिक ब्रांड्स एक्वायर करने के लिए ये एग्रीमेंट देखने को मिला है। इंडस टावर पर भी आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग्स, उषा मार्टिन टेलीमैटिक्स और वोडाफोन ग्रुप ने इसमें अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बेची है। जैसे खबर ये देखने को मिल रही है कि वोडाफोन ग्रुप जो है 3% अपना स्टेक बेचेगा, यानी 7.9% स्टेक बेचते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसी खबरें चल रही हैं। हालांकि इसकी पुख्ता रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ये ओपन मार्केट डील की बात की जा रही है। $101 मिलियन की बात कही जा रही है, जो वोडाफोन इंडिया एसेट है उसके संबंध में। वहीं जो ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग्स और उषा मार्टिन टेलीमैटिक्स है वो इसमें स्टेक बेच सकते हैं। ये ऑफर साइज़ जो है
उन्होंने बेचा है। ऑफर साइज जो रही है 2716 करोड़ रुपए से 2835 करोड़ रुपए। ये सोर्स के हवाले से ये खबर चल रही है, अभी इसकी पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इसमें 9 दिसंबर को बोर्ड की मीटिंग होगी जिसमें फंड रेज पर विचार किया जाएगा। इसमें प्रपोजल 2000 करोड़ रुपए फंड रेज के लिए रखा जाएगा। ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ के जरिए ये फंड रेज किया जाएगा, तो इसको अगर मिलता है तो आगे की योजना बनेगी। फ्यूजन फाइनेंस के बारे में बात करें तो कंपनी को फंडरेज के लिए मंजूरी मिल गई है। 800 करोड़ रुपए कंपनी राइट इशू के जरिए फंड रेज करेगी। बोर्ड ने अप्रूव इसको दे दिया है। मैस्टेक के बारे में बात करें तो कंपनी के जो ग्लोबल CFO और की मैनेजरियल पर्सनल देखने को मिलते थे अरुण अग्रवाल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। ओबराय रियल्टी में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। आज हाई रिकॉर्ड भी बनाया है। दरअसल नुवामा ने इसको कवर किया है अपनी रिपोर्ट में, बाई की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 2500 दिया है। इसके बाद ओबराय रियल्टी के शेयरों में तेजी देखने को मिली। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने बताया है कि उसने QIP ओपन कर दिया है 4 दिसंबर को। बोर्ड ने अप्रूव किया था फ्लोर प्राइस 705 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो जो QIP की साइज है ये 1500 करोड़ रुपए की देखने को मिल सकती है, तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। भारत फोर्ज की बात करें तो पुणे की इस कंपनी ने अपना QIP लॉन्च कर दिया है। सेट किया है फ्लोर प्राइस 1323 रुपये 54 पैसे पर शेयर रखा गया है और 1650 करोड़ रुपए इसकी टोटल साइज इशू साइज हो सकती है। लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने E2E नेटवर्क के 15% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। इसको कंप्लीट कर लिया है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए एक्विजिशन हुआ है। जो सेकेंडरी एक्विजिशन होगा वो 6% का होगा प्रमोटर से E2E नेटवर्क में। ये पूरा होने की 30 मई 2025 तक पूरा होने की इसकी उम्मीद जताई जा रही है। बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को 108 करोड़ 9 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से। इसके तहत कंपनी को डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन करना है। रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम के लिए ये करना है बिहार में, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। इस पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। फोर्स मोटर्स की बात करें तो नवंबर की सेल की रिपोर्ट जारी की है। 0.05% इंक्रीज टोटल सेल में देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। 1885 यूनिट कंपनी ने बेची है। कंपनी का ये भी बताना है कि डोमेस्टिक सेल जो रही है उसमें 12.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। 1736 यूनिट की बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो रही है उसमें गिरावट देखने को मिली है 56% ईयर ऑन ईयर। 149 यूनिट की एक्सपोर्ट देखने को मिली है इस दौरान। हीरो मोटोकॉर्प ने 2 व्हीलर के 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। V2 सीरीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर के ये वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। वीडा V2 प्रो प्लस और LITE, ये 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 96,000 रुपये रखी गई है। मजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक मामले में क्लैरिफिकेशन दिया है। दरअसल खबर आई थी कि 3 एडिशनल सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 15 के तहत, तो इसमें इस मामले में कहा गया है कि इस मामले में अभी नेगोशिएशन चल रहा है, अभी पूरी तरह से फाइनल कोई
कम्युनिकेशन रिसीव्ड नहीं हुआ है इस मामले में। तो इस पे ये खंडन देखने को मिला है मझगांव डॉक के बारे में। सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है इकोनिक प्रॉपर्टी डेवलपर्स। उसने परचेज किया है कन्वेंस डीड परचेज किया है, एक वैकेंट पार्सल है जो 1464 स्क्वायर मीटर में है, मुंबई के महिम में है। 101 करोड़ रुपए में ये जो एरिया है खरीदी गई है। इसकी डेवलपमेंट वैल्यू जो एक्सपेक्ट की गई है वो 525 करोड़ रुपए की गई है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। एचटी मीडिया के बारे में बात करें तो एनसीएलटी ने एचटी मोबाइल सॉल्यूशन को इसमें मर्ज करने के लिए मंजूरी दे दी है। टेक्नो पार्क पॉलीमर्स लिमिटेड के बारे में बात करें, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोनस शेयर के लिए मंजूरी दे दी है। अब कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस के रूप में देगी। हालांकि अभी इसकी रिकॉर्ड डेट का खुलासा नहीं की गई है। विमाता लैब्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो रामा नाराही नायडू डाडा ने रिज़ाइन कर दिया है। वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। 10 दिसंबर से ये इफ़ेक्टिव होगा। और के शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं। आज इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। रिलायंस पावर में एक अपडेट आया था जिसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। इस पर कुछ बैन लगे थे वो विड्रॉ हो गए हैं, जिसके बाद इसमें तेज़ी रही थी। तो कल भी इस पे चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। वहीं इरडा में आज ऊपरी लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिला। कुल इसमें 5.6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। अब एडा में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, यानी इंद्रप्रस्थ गैस पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी 1:1 के रेशियो से बोनस का ऐलान कर चुकी है। इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले शेयर के बारे में तो इन दिनों कोचिन शिपयार्ड भी काफ़ी फोकस में देखने को मिला है। आज इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि दोपहर के दौर में इसमें गिरावट भी नज़र आई है। तो इस वजह से आप इस पे भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। इसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर के लिए काम करने वाली अन्य कंपनियों पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि एक खबर आई थी जिसके बाद आज डिफेंस सेक्टरों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। डीएससी ने एक प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। 21,772 करोड़ रुपए के जो है इसने प्रपोजल को क्लियर मंजूरी दी है, जिसके बाद आज जो है डिफेंस सेक्टर के लिए काम करने वाले शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बाद में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी बेहतरीन रही थी। यहीं अगर बात करें भारत डायनेमिक तो भारत डायनेमिक में 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी, जबकि BEML में भी शुरुआत बेहतरीन हुई थी। हालांकि 0.25% के आसपास की तेज़ी के साथ इसमें क्लोजिंग रही थी। लेकिन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही। 4.5% के आसपास की तेज़ी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। वहीं पारस डिफेंस के शेयरों में भी 3.25% के आसपास की तेज़ी रही थी। जबकि अगर हम बात करें अगले शेयर के बारे में तो ये रेलवे सेक्टर से जुड़ा है IRFC। इसके शेयरों में 2.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। इन दिनों इसमें भी रेलवे सेक्टर के शेयरों में भी थोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं RVNL की जो ओपनिंग रही थी वो काफ़ी अच्छी रही थी। हालांकि बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिली। रेलटेल में भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिला था। हालांकि 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ इसमें क्लोजिंग रही थी। तो इन शेयरों पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।